सो अब हमने स्टार्ट करना है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब वो वाला एस हमारे पास अकॉर्डिंग टू AKUEB बोर्ड और अदर बोर्ड्स लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें फर्स्टली पढ़ना पड़ेगा बिफोर वी कंटिन्यू टू लर्न अबाउट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें वर्ड से पता चल रहा है जिसमें वो डोमिनेंट एलील जो उनसे है वो हमेशा सप्रेस कर देगा रिसेसिव एलील को, उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हमारे पास मेंडल्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर तो उसने दो किस्म के हमारे पास लॉज को इंट्रोड्यूस किया था। एक मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड अदर इज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेसिकली फर्स्ट लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें उसने क्या किया था, उसने कहा था टू को एग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एट मेयोसिस सो दैट गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द एलील। यानी उसने हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, सेग्रीगेशन वर्ड सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट, जिससे पता चलता है कि उसमें उसने हमारे पास क्या करवाया था, उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, यानी सिंगल जिनसे है हमारे पास स्ट्रेट का क्रॉस करवाया था। यानी हमारे पास उसने इसमें क्या करवाया था कि टू एलील्स हैं, सिंगल ट्रेट को लेके उसने उसका क्रॉस करवाया था। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था उसने एक फर्स्टली लिया था टॉलनेस को। फॉर एग्जांपल बड़ा टी जो उनसे है, कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स द टॉल पी प्लांट और आइदर द शॉर्ट वुड बी रिप्रेजेंट द शॉर्टर प्लांट। ये हम लोग पीछे पी प्लांट वाला हम लोग उसका ये पढ़ी थी, ये वाला हमने SLO पिछली बार कवर किया था। सो इसमें ये वाला उसने ट्रेट को लिया है, यानी टॉलनेस को उसने डोमिनेंट किया है और शॉर्ट को उसने रिसेसिव ट्रेट किया है। अब उसने क्या किया है, उसने हमारे पास क्रॉसेस करवाए हैं। उसने कहा हमने फीलियल वन यानी फर्स्ट जनरेशन जो उनसे है उसको फाइंड आउट करना है कि क्या होगी। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली यही था, जिसमें हम लोग क्या है कि टॉल प्लांट्स को क्रॉस करवाएंगे हम लोग शॉर्टर प्लांट्स के साथ, तो हमारे पास क्या गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। ये हम लोग गैमीट्स बना रहे हैं, गैमीट्स ऐसे बनते हैं यानी टी और इसमें क्या है रिसेसिव में टी एंड टी। अब ये दोनों इनका क्रॉस होगा, एज ए रिज़ल्ट ये हमारे पास क्या हो रही है, फर्स्ट जनरेशन आ रही है। एक टी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास चार जन्स हैं वो फोर यानी हमारे पास प्रोजनी नेक्स्ट जन्स हैं वो फोर हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, या फोर हमारे पास कह सकते हैं कि गैमीट्स की फॉर्मेशन हुई है, जिसमें फोर के फोर और सारे के सारे जिनसे हैं वो क्या होंगे, टॉल होंगे, बट क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, यानी कि उनके पास रिसेसिव एलील भी होगा। सो ये हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने क्या किया था, उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था जिसमें टू को एग्जिस्टिंग एलील्स को लिया था, और उसमें क्या कर रहा था, हमेशा जिनसे डोमिनेंट वाला जिनसे है वो हमारे पास कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाता है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास टू टाइप्स ऑफ होता है, एक एडिशन या सम रूल के थ्रू, या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल के थ्रू। मल्टीप्लिकेशन वाले में को एंड कह रहे हैं और एडिशन रूल को और कह रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास क्या नाम है, इसमें क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो हैं फीलियल वन की जनरेशन है, उसमें अब हमारे पास क्या आ रहा है, उसमें हमारे पास जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। हाँ, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमने एक करवा लिया है, किसके थ्रू, किस मेथड के थ्रू, इसको हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हमने करवा लिया है क्रॉस। अब सेकंड क्रॉस का सेकंड मेथड, इजी मेथड ये है कि ये आपके दो गैमीट्स हैं, एक दो, यानी फर्स्ट वाले गैमीट को आप ऊपर रख लें और दूसरे वाला जो सेकंड वाला यानी ओवरऑल पूरा जीन है या एलील है उसको नीचे रख लें, और फिर उसके बाद इन दोनों का क्रॉस करवाएं, टी क्रॉस टी, तो इसमें भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा। सो जो सा मेथड इजी लगता है वो आप लोग कर लें, और इसमें हमारे पास क्या होगा, अब दोनों प्लांट्स जो हैं वो शॉर्टर होंगे। उससे आगे हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमारे पास एडिशन
सम और रूल आ रहा है जिसमें हमारे पास क्या होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ रहे होंगे। ये आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन रूल। ये उस इवेंट में आता है जहाँ पे हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होते हैं। अब ये मेरे पास हमने एक और क्रॉस करवा लिया है जिसमें हमारे पास क्या है, हमने एक लिया है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ एक फ़ीमेल है, वो मैंने ली है हेट्रोजाइगस और उसका क्रॉस मैंने होमोजाइगस रिसेसिव मेल के साथ करवाया है, तो एज ए रिज़ल्ट क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का इजी तरीका क्या है, हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे अलग से सेपरेट करूँगी जिससे आप लोग को पता चल जाएगा। ये हमारे पास है टी एंड अदर वन इज़ टी। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, मेल है एंड दिस इज़ फीमेल। सो इनके गेमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे एज ए रिज़ल्ट टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। सो इसमें कोई भी हमारे पास स्ट्रेट आ सकती है। अब हम लोग ने क्या करवाना है, इनका क्रॉस करवाना है एज ए रिज़ल्ट टी क्रॉस टी सॉरी टी एंड टी। इट मीन्स हमारे पास क्या आ रही है प्रोबेबिलिटी 50-50 की, यानी 50% हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगस टॉल होंगे और 50% हमारे पास होमोजाइगस क्या होंगे, शॉर्टर होंगे। अब इसको हम लोग दूसरे मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं जिसमें हमारे पास आपको बताया मैंने टी गेमीट्स फर्स्ट वाले एक मेल के यहाँ पर लिख लें, ऊपर जो मर्ज़ी लिख लें, ऊपर चाहे मेल वाले लिख लें या फीमेल वाले। सो ये आ जाएगा हमारे पास टी क्रॉस टी। यहाँ पर खुला करके कर लेते हैं। ये हमारे पास था क्या था, टी एंड टी और फिर उसके बाद टी क्रॉस टी। अब इनका हमने जब टेस्ट क्रॉस करवाया तो हमें क्या पता चला, टी क्रॉस टी यानी इसको और इसको लिखना है, फिर इसको और इसको, अब इसको और इसको लिखना है। अब इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि 50% हमारे पास जो हैं वो हमारे पास होमोजाइगस शॉर्टर प्लांट्स आएंगे पी प्लांट्स, और हमारे पास हेट्रोजाइगस जो हैं वो 50% टॉलर प्लांट्स आएंगे। सो ये था हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें उसने हमारे पास बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा के बताया था कि जो टू को एग्जिस्टिंग होते हैं हमारे पास को एग्जिस्टिंग एलील्स होते हैं, उनमें से एक हमेशा डोमिनेंट वाला क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। उसके